वेलकम स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज के इस लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 3 जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 10th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी के सरी का ये भी चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d या n बाई 2 t1 प्लस tn। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला था। सेम सेम सेम। अभी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये t1 t2 tn n टर्म्स है जीपी के। जीपी किसे कहते हैं? जीपी किसे कहते हैं? यहाँ पे t2 अपॉन t1, t3 अपॉन t2, tn प्लस 1 अपॉन tn। ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। रेशियो कांस्टेंट है तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहें। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में t1 t2 t3 tn n टर्म्स है और उसकी सम है, सम ऑफ n टर्म्स है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो समेशन, इसको कैसे रीड करना है? समेशन r फ्रॉम 1 टू n tr इक्वल टू Sn। Sn तो ये सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला है। Sn तो सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल Sn इक्वल टू a फर्स्ट टर्म, ar सेकंड टर्म, ar स्क्वायर थर्ड टर्म, ar n minus 1 nth term, that is a means t1, ar means t2, ar square means t3 and ar n minus 1 is tn। उसका समेशन r इक्वल टू 1 to n tr है, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स है। दैट इज इक्वल्स टू वो फार्मूला है Sn का फार्मूला क्या है? देखो स्टूडेंट्स, Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, जबकि ये रेशियो लेस देन 1 है। अगर रेशियो लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। रेशियो लेस देन 1 कब रहता है? देखिए स्टूडेंट्स, 0.1। अगर इस तरह की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 0.01, 0.001, 0.0001 मीन्स ये जो जीपी है ये है 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। जहाँ जो रेशियो है वो 1/10 है। ये 1/10 मीन्स लेस देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर r ग्रेटर देन 1 है, रेशियो 1 ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला क्या होगा? 4, 16, 64, 256 एंड सो ऑन। यहाँ पे 16/64 है, 64/6। यहाँ पे रेशो r इक्वल्स टू 4 है जो कि ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट। ऐसे केस में Sn क्या आता है? देखो Sn होता है a इंटू Rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये है, देखो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इसे समझ लो कि क्या दिया है। Sn का फार्मूला 2 है। यहाँ पे एक केस में r ग्रेटर देन 0 है और दूसरे केस में r लेस देन 1 है। तो दोनों केस में किस तरह से हम Sn निकालते हैं ये आपके सामने है। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यहाँ पे है। अगर यहाँ पे एक जो केस है, ये केस फर्स्ट है जहाँ पे r इज़ लेस देन 1, ये केस है r इज़ ग्रेटर देन 1 वाली, और r इज इक्वल टू 1 है। अगर रेशियो 1 है तो Sn इक्वल टू a इंटू n। ये 3 फार्मूले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले जो आपके सामने है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू tn। nth टर्म और जनरल टर्म्स क्या होता है? कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो nth टर्म आता है। ना ये टेबल आपके सामने है। r लेस देन 1 है तो ये फार्मूला यूज़ करना है, r ग्रेटर देन 1 है तो ये फार्मूला यूज़ करना है, और रेशियो 1 है तो लास्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है।
और सक्सेसिव सम्स Sn minus 1 equals to Tn. Key points: Sn denotes the sum of first n terms of a geometric progression. Use the appropriate formula to depending on the value of r. r के ऊपर फॉर्मूला हमें यूज करना है स्टूडेंट्स। जो भी Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो r बहुत इम्पॉर्टेंट है। r लेस देन 1 है तो फार्मूला अलग है, r ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला अलग है, r इज इक्वल टू 1 है तो फार्मूला अलग है। तो कैसे सॉल्व करते देखो, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जीपी, हमें Sn फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए, पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो a है फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन रेशियो r है 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो Sn का फार्मूला यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है तो Sn का फार्मूला यूज होगा a इंटू, देखिए स्टूडेंट्स फार्मूला होगा Sn का a इंटू Rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, ये है 3 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये Sn है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फॉर द गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 2। यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल जो जीपी गिवन है p q स्क्वायर अपॉन p q क्यूब अपॉन p स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है p एंड कॉमन रेशियो r है q अपॉन p। देखिए स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो r है p अपॉन q। तो Sn क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, फार्मूला a Rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वाला फार्मूला यूज करेंगे। p है फर्स्ट टर्म तो q अपॉन p रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय r q माइनस p q अपॉन p माइनस 1। तो इसे सिंप्लीफाई करते देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा आगे, p इंटू ए क्यू बाई p रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा q माइनस पी अपॉन p। ये p न्यूमरेटर में जाएगा और ये p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q माइनस पी इंटू q बाई p रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये Sn थर्ड एग्जाम के लिए ये Sn है स्टूडेंट्स। ना फोर्थ वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अगला वाला फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। आपके थर्ड वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये 0.7 0.07 0.007 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे 7/10 7/100 7/1000। यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे r क्या होगा, 7/100 को 7/10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो, 7/100 इंटू 10/7। तो ये 7 कैंसिल होगा, 10/100 1/10 होगा। तो रेशियो लेस देन 1 है, r इज लेस देन 1 है स्टूडेंट्स। तो देखो क्या होगा इसमें, यहाँ पे r जो है लेस देन 1 है, जो r है लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला क्या होगा Sn का, Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस r। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, फर्स्ट टर्म है 7/10 1 माइनस r है
1/10 का पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10। देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होता है इसे, तो ये होगा 7/10 इंटू 1 माइनस 1/10 का पावर n इंटू ये 10 माइनस 1 9/10, ये 10 कैंसिल होगा, 7/9 Sn होगा इसका 7/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 रेज़ टू पावर n। ये Sn है फॉर द थर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose first term is 7/10 and common ratio is 1/10. Now students we discuss the fourth example. अभी आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फोर्थ वाला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अपन। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नंबर 4, यहाँ पे √5 -5 5√5 -25 एंड सो ऑन। इसमें a है √5 और r है -5 अपॉन √5 दैट इज -√5। कॉमन रेशियो r इज लेस देन 1 है, r इज लेस देन निगेटिव कॉमन रेशियो, तो Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस r, जिसमें a है √5, 1 माइनस r है -√5 का पावर n अपॉन 1 माइनस -√5, 1 माइनस r है और r -√5 है। तो देखो स्टूडेंट्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, √5 टाइम्स 1 माइनस √5 का पावर n 1 प्लस √5, ये है Sn फॉर n टर्म्स। Sn फॉर n टर्म्स आपके सामने है स्टूडेंट्स, देखिए लगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट था, उसको एक सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत पसंद आता था, वो बहुत पढ़ाई करता था। इसका बेनिफिट उसको क्या हो गया, उसका बेनिफिट इसको अगले चैप्टर में हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये इंटर रिलेटेड, ये जो क्वेश्चंस है रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप अच्छी तरह से करेंगे ना, बहुत फायदे में रहेंगे, कसम से बोलता हूँ बहुत फायदे के रहेंगे आप। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, r इक्वल्स टू -2/3 है, तो हमें निकालना है S6। देखो r लेस देन 0 है, तो फॉर्मूला है Sn वाला, Sn a इंटू 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस r, Sn का फॉर्मूला स्टूडेंट। तो ये 6 क्या होगा, a इंटू दैट इज 2 इंटू 1 माइनस -2/3 का पावर 6 अपॉन 1 माइनस ये r है -2/3। तो आगे क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, ये 2 टाइम्स 1 माइनस, ये माइनस का पावर 6 है तो प्लस वैल्यू आएगी, 2⁻6 अपॉन 3⁻6 होल डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3। आगे क्या होता है देखते हैं, तो आगे होता है 2 टाइम्स 1 माइनस 2⁻6
2^32 है, 2^32 और 2^6 64 और 3^5 3^4 81 3^4 81 3^5 243 और 3^6 729। ओके, 3^6 729 आएगा। ये 729 अपॉन ये 3 + 2 5/2 आएगा। ये 5/2, तो ये 5/2 ऊपर जाएगा, ये आएगा 4/5 1 - 64/729। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करते देखो स्टूडेंट्स, 4/5 729 - 64/729, तो क्या आएगा देखो 4/5 इंटू 729 9 - 4 5 12 - 6 6 665/729 आएगा। 665/729। तो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये 5 1 जार 5 6 हो गए, 5 3 जार 15 5 3 जार 15, दैट इज इक्वल्स टू 4 3 जार 12 4 3 जार 12 + 1 13 432/725 432/725 ये इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके सामने है। S6 निकाला है हमने, लगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके काइंड सॉल्यूशन के लिए। जैसे कि आपको सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है तो आपके काम में आएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें है, इसी में है स्टूडेंट, इसी में है। S5 इज गिवन 1023 और R है 4। देखो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू A Rn - 1/R-1, ये Sn वाला फॉर्मूला है। तो S5 क्या यूज होगा, A इंटू R⁻n R⁵ -1/R-1 और जिसकी वैल्यू है 1023। तो अभी हम R की वैल्यू पुट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, A इंटू A Rn 4⁵ -1/4-1। देखो स्टूडेंट्स, R यहाँ पे 4 है, दैट इज इक्वल्स टू 1023 आ गया। तो हमें कैसे कैलकुलेट करते, देखो S5 इक्वल्स टू Sn वाला फॉर्मूला है, A की वैल्यू निकालनी है हमें, R और n पुट किया हमने। तो अगला स्टेप क्या होगा, देखो A इंटू R⁵ 4⁵ होता है 1024 -1/3 इज इक्वल टू 1023। तो देखो A इंटू 1023 इक्वल टू 1023 इंटू 3। तो ये 1023 कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3, ये आपके सामने
देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए स्टूडेंट्स, चाहे तो इसका आप आंसर देख सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको समय देता हूं। क्या क्वेश्चन है ठीक तरह से आपको पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इफ a इक्वल टू 3, a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3, Sn है 242 और हमें n फाइंड आउट करना है, n। तो देखिए स्टूडेंट्स, Sn वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इक्वल टू a इंटू फार्मूला है Rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो Sn की वैल्यू हो गई 242 इज इक्वल टू a है 2 इंटू 3 रेस टू पावर 2, r की वैल्यू पुट 3 रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये 3 माइनस 1 2 कैंसिल हो गया। 242 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया। देखो स्टूडेंट्स, ये 3 रेस टू पावर n इक्वल टू आ गया 343, 242 प्लस 3 243 आ गया। और आप सभी जानते हैं ये 3 का पावर 5 है, 243 मीन्स 3 टू द पावर 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5, n की वैल्यू 5 आ गई स्टूडेंट्स। अभी तीसरे में नंबर 2 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 2, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27, फाइंड r। देखो स्टूडेंट्स, जीपे के लिए क्या दिया है, S3 है 125, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ 3 टर्म्स इज 122, S3 है 125, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स 27, एंड देखो S6 इक्वल्स टू 125 प्लस 27, नेक्स्ट 3 टर्म्स या T4, T5, T6। तो S6 क्या आएगा, 125 प्लस 27 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 प्लस 2 7, 152 आ गया है, 152 S6। तो S6 कैसे कैलकुलेट करते हैं, a इंटू r रेस टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 152। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125, x6 वाला फार्मूला आ गया स्टूडेंट्स। देखिए तो S3 क्या है, देखो S3 आपके सामने है, ये S6 हो गया, और S3 है a इंटू r रेस टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल्स टू 125। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखो a अपॉन r रेस टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय a इंटू r रेस टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये r माइनस 1 r माइनस कैंसल,
ए कैंसल, राइट साइड आता है 152 अपॉन 125, 152 अपॉन 125। तो आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो स्टूडेंट्स, ये देखो r⁻⁶ -1 अपॉन r³ -1, ये आ गया 152 अपॉन 125। तो r³ क्या है यहाँ पे, r³ -1, r³ + 1 अपॉन r³ -1, r⁻⁶ -1 को हमने फैक्टराइज किया, r³ + 1 अपॉन r³ -1 अपॉन r³ -1 इक्वल टू 152 अपॉन 125। ये r³ -1 r³ -1 कैंसिल हो गया। तो आगे क्या आता है देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, ये r³ + 1 आता है 152 अपॉन 125। r³ क्या होगा 152 अपॉन 125 -1, तो इसको एलसीएम आ गया 125, 152 माइनस 125 दैट इज 27 अपॉन 125। तो r क्या आएगा 27 का क्यूब रूट 3 और 125 का क्यूब रूट 5। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से इसी का भी आंसर कंप्लीट हो गया। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको पता चले कैसे इसका आंसर आ रहा है, कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने चल रहा है 3 चल रहा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, t यहाँ पे t20 गिवन है, पहले वाले में t3 20 है और t6 160 है। तो हमें फाइंड आउट करना है S7। हमें S7 निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, ये a और दूसरा r। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो हमें पता रहेगा तो हम ये पूरी एक्सरसाइज, पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। T3 मीन्स Tn वाला फॉर्मूला यूज होगा ARn-1। तो T3 क्या होगा AR² दैट इज 20। T6 क्या होगा AR5 दैट इज 160। तो देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। तो AR5 अपॉन AR³ इक्वल्स टू 160 अपॉन 20, 0 0 कैंसल। ये AR5 अपॉन AR², तो ये आएगा R³ इक्वल टू 8, तो R होगा 2। देखिए स्टूडेंट्स, R 2 है, अभी हमें A निकलवाना है। अभी देख बेटा, ऐसे ही एक स्टूडेंट सॉल्व कर रहा था तो वो R को भूलता ही था, R कैसे पुट करते।
तो उसका ए निकलता नहीं था। तो हमेशा ध्यान रख R और A इम्पॉर्टेंट है। तो पुट R इक्वल टू 2 इन 1। तो देखो A इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 20, A इक्वल टू 20 अपॉन 4, A इक्वल टू 5। तो SN फार्मूला, SN वाला फार्मूला A RN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो ये 5 टाइम्स R है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। R की वैल्यू है 2। तो ये आएगा, फाइनल आंसर आएगा इसका 5 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। SN इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1। अभी अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ये वाला T4 और T9 वाला। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या गिवन है, T4 गिवन है। T4 मीन्स AR क्यूब। क्या है AR क्यूब, कितना है 16। और अगला क्या है T9 AR 8 512। यहाँ पे डिवाइडिंग T9 बाय T4। T9 को अगर आप T4 से डिवाइड करते हैं तो AR रेज़ टू पावर 8 अपॉन AR रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 512 अपॉन 16। तो A कैंसिल हो गया, R रेज़ टू पावर 5 आ गया। ये 512 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं, 16 3 जार 48, 16 2 जार, R रेज़ टू पावर 5 32 आ गया स्टूडेंट्स। तो आप सभी जानते हैं R रेज़ टू पावर 32 है, तो R की वैल्यू क्या है 2 है स्टूडेंट्स। तो आप उनको A निकलवाना है, इसमें पुट करेंगे A इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 16। तो A इंटू 8 इक्वल्स टू 16। तो A इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। तो हमें निकलवाना है S10। S10 इक्वल्स टू A इंटू R रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, S10 निकलवाते हैं तो A है, A की वैल्यू है 2 इंटू R है 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 10 है 10 24 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 2। 2 इंटू 10 23 दैट इज 2046। आपके सामने S10 भी आ गया है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा चेक कर लिए और इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसे सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 2 टर्म्स यहाँ पे निकलवानी थी, एक S7 और दूसरी है S10। देखिए स्टूडेंट्स, ये अच्छे वाले एग्जाम्पल्स चल रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5 नंबर वाला। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। इसको बोलते हैं सीरीज 3, 33, 333, 3333। एक बार क्या किया था, एक स्टूडेंट ये सॉल्व कर रहा था 333, 333 और उसको 3 ही बोलने को नहीं आता था, तो ये 3 को बोलता था 33, 333 और सारा पूरे स्टूडेंट हंसते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे सॉल्व करते देखो, इसको SN लेते हैं तो SN आ गया इसका। इसमें से पहले हम 3 कॉमन लेते हैं।
3 कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 1111 एंड सो ऑन। तो इसको पहले क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं है और रेशो भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये 1 आ गया, 11 आ गया, 111 आ गया। अभी इसको क्या करते हैं, देखो पहली टर्म है 3, ये 10 को 1 को क्या लिए 100 111, हाँ ये 1 एज इट इज। अभी 10 को क्या लिखते हैं, 10 11 को 10 प्लस, ओके इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से मल्टीप्लाई मीन्स न्यूमरेटर के पूरे टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स 9 आ गया, ये 99 आ गया, 999 आ गया, 9999 आ गया एंड सो ऑन। अभी जीपी कैसे फॉर्म होती है, देखो ये 3/9 एज इट इज, 9 को हम 10 - 1 लिखेंगे, 199 को 100 - 1 लिखेंगे, 999 को 1000 - 1 रखेंगे, 9999 को 10,000 -1 लेंगे एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स अगला स्टेप क्या होगा इसका, ये 3/9 हो गया। पहले इसमें 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 ये ले लिए एंड सो ऑन। और अगले वाले इसमें -1 -1 -1 ये n टाइम्स आ गया। तो ये पहले वाला जो टर्म है ना, पहला जो ब्रैकेट है ना, वो जीपी में आ गया बेटा। तो जीपी में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए आगे ये 3/9 हो गया, इसको कैसे लिखते देखो, 10 को 9 - 1, 100 को प्लस 99 - 1, ओके 10 100 इस जीपी में आ गया। देखो ये 10 100 1000 10,000 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें ए है 10 और कॉमन रेशियो भी है 10। तो SN क्या आएगा, देखो ब्रैकेट में ये 3/9 एज इट इज, ये ब्रैकेट में A इंटू R 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 माइनस n। देखिए स्टूडेंट कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे क्या होगा, देखो ये 3/9 हो गया, ये 10 इंटू 10⁻n - 1 ये 9 आ गया, और ये 9 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये -9n हो गया। ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आएगा SN इक्वल्स टू 3/81 3/81 10 इंटू 10n - 1 -9n। देखिए स्टूडेंट्स ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला एग्जाम्पल है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने इसको सॉल्व किया है। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए ताकि आप जान सके इसका आंसर क्या है। इसी तरह से अगला वाला एग्जाम्पल है, सिर्फ अगले वाले एग्जाम्पल में इतना ही चेंज होगा
ये जो 8 प्लस 88 प्लस 888 8888 है ना, इसमें 3 की जगह पे सिर्फ 8 आ जाएगा, बाकी सेम है, बाकी सेम है, सेम टू सेम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला वाला आप ट्राई कीजिए, जहाँ पे 3 है वहाँ पे सिर्फ 8 लेना है। देखो मैं थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 8 88 8 888 8888। देखिए स्टूडेंट्स, सेम एग्जाम्पल है। 3 की जगह पे यहाँ पे 8 कॉमन लेना है, यहाँ पे 8 कॉमन लेना है तो 1 1 1, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे। बहुत मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका लॉजिक अच्छा है ना, आपका रीजनिंग अच्छा है ना, तो आप चमक जाएंगे, पूरा चमक जाएगा, आप स्टार हैं मैथमेटिक्स में। तो देखिए, तो यहाँ पे 8 है, पूरा कैलकुलेशन एज इट इज, यहाँ पे 8 है, 8 है, तो ये जीपी फॉर्म करता है। फाइनल आंसर 8/81, 10 इंटू 10⁻n - 9n। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेक्चर नंबर 3 थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला पार्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।